दोस्तों, पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का एटॉमिक ताकत, जो कि अपने आप को इस्लामिक बॉम्ब बनाने वाला देश कहता है, उस देश की सोवरेनिटी को ईरान ने एक बार फिर चैलेंज कर दिया है। आपको याद होगा, एक महीने पहले ईरान ने एयर स्ट्राइक किया था और अब तो टेरिटरी पार करके फौज घुस के थल सेना उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान बॉर्डर पर बसने वाले जो आतंकवादी संगठन है उनका सफाया किया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो आतंकवादी संगठन है ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी रडार में थे। कुलभूषण जाधव जी, जो कि एक बिजनेसमैन थे, उनको जिन्होंने किडनैप किया था वो यही आतंकवादी संगठन था। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ यहां पर बहुत सारे डायमेंशंस खुल रहे हैं। पाकिस्तान आखिर करे तो करे क्या, मान ले या ना माने। इस बार अच्छी बात क्या है, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से अगर आप देखें तो ईरान ने उसको हेडरूम दिया है। पिछली बार तो खुद ही अनाउंस कर दिया था हमने एयर स्ट्राइक किया है जी, वीडियो भी निकाल दिए थे। इस बार ईरान की तरफ से प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी है, तो पाकिस्तान के लिए एक फेस सेवर है। क्या हुआ है आइए आपको जल्दी से बताता हूं। दोस्तों, ये न्यूज अगर आप देखें तो ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने सबसे पहले ब्रेक किया कि ईरान की मिलिट्री फोर्सेस एक आर्म्ड क्लैश की है पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर, जिसके अंतर्गत सीनियर जैश अल अदल के जो मिलिटेंट ग्रुप कमांडर हैं उसको और उसके साथियों को पहुंचा दिया गया है। और इसके साथ आप अगर देखें तो ये दूसरा इस प्रकार का अटैक है। एक महीने पहले एयर स्ट्राइक हुआ था। दोस्तों, ये न्यूज भारत में भी आना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स आप देख सकते हैं यही न्यूज कवर कर रहा है। एएनआई ने ये न्यूज भारत में निकाला है। तो क्या है ये न्यूज, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भारत संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक मिलेगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज मुझे सबसे पहले इसी ग्रुप के माध्यम से हमारे एक दर्शक ने दिया है। तो आप भी हमारे साथ इस सिलसिले में जुड़ सकते हैं। न्यूज टाइमली अगर इस प्रकार की मिले तो आप हमें भेज सकते हैं, सो दैट हम इसको टाइमली निकाल सकें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, ईरान की फोर्सेस ने एक आर्म्ड क्लैश किया है और एक महीने पहले एयर स्ट्राइक किया था और अब पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसकर जैश अल अदल नाम के आतंकवादी संगठन का जो सीनियर कमांडर था इस्माइल शाह बख्श और उसके साथ जो अन्य उसके साथी थे सभी को ढिचकियां किया है पाकिस्तानी टेरिटरी में घुस के, ऐसा ईरान इंटरनेशनल ने कहा है। दोस्तों, ये एक्चुअली हो क्यों रहा है आपको बताना चाहूंगा। 15 दिसंबर 2023 को ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में 11 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा गया था। आप देख सकते हैं शूटिंग हुई थी प्रॉपर, और उसके बाद से ईरान ने ठान लिया था कि अब इसका बदला लिया जाएगा। दोस्तों, हो क्या रहा है ये सब आपको समझना होगा एक बड़े जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में। ईरान कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हुथियों को उकसा रहा है, वैसे ही इजराइल को टारगेट करके रखा है। तो वेस्ट भी एक इसी प्रकार का प्रॉक्सी वॉर वेज करना चाह रहा है और इसमें पाकिस्तान जो भाड़े का टट्टू हमेशा से रहा है, एक बार फिर पैसा ले रहा है और अपना काम कर रहा है। इस प्रकार के जो आतंकवादी संगठन उसने बना के रखे हैं जैसे जैश अल अदल, उनको प्रॉपअप किया जा रहा है कि जाओ जाके ईरान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ो। दोस्तों, जैश अल अदल आपको बता देता हूं, ये जुंदाला जुंदाला अगर आप देखें तो उस नाम का एक आतंकवादी संगठन था। 2012 में ये अपना नाम बदल लेता है, जैश अल अदल कर लेता है और ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। ईरान एक शिया देश है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सुन्नी आइडियोलॉजी को इन्फोर्स करने के लिए ये ईरान में अटैक भी करता है। ये ऑपरेट करता है ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में, यहां पर आतंकवादी हरकतों को अंजाम देता है और कहीं ना कहीं सेफ हार्बर वो पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में पाता है। लाइकवाइज कुछ अफगानिस्तान वाले इलाके में भी ये रहता है और घुस के ईरान में इस प्रकार के हरकतों को अंजाम देता है। ये इसका ऑपरेटिंग एरिया है। इसके सिवा भारतीय अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी रडार में जैश अल अदल था, क्योंकि कुलभूषण जाधव जी, जो कि एक बिजनेसमैन थे, उनका किडनैपिंग एब्डक्शन इसी ने किया था पाकिस्तान के कहीं ना कहीं इशारों पर। तो कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव जी का भी बदला यहां पर कुछ पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, अगला क्या होगा। देखिए दोस्तों, ईरान की बात करें तो ईरान और पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक के बाद चैलेंजेस बने थे वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए थे। यहां पर अगर आप देखें तो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की बात हो रही है, जो कि पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी जो कैबिनेट कमेटी है उसने ओके कर दिया। हाँ, ईरान गैस पाइपलाइन पर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर काम भी करेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो वहां लोग पल के बिछा के बैठे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी ने कहा था ईरानियन काउंटर पार्ट को टेलीफोन में कि हम तो इंतजार कर रहे हैं जी कि कब
राइसी, प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी आएंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान करे तो करे, क्या करे। देखिए दोस्तों, पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो उसमें वीडियोस वगैरह रिलीज किए गए थे, ऑफिशियल ईरानियन ऑफिशियल्स ने न्यूज निकाला था। अब तक ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो पाकिस्तान को हेडरूम दिया जा रहा है कि वो कह ले कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, उसके पास ऑप्शन ही क्या है। देखिए दोस्तों, इंडिया ने जो किया पाकिस्तान के साथ, एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पालेगा तो उसकी सोवरेनिटी चैलेंज की जाएगी, वहां पे एयर स्ट्राइक होगा, वहां पे फौज के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। तो वही अब सारे देश यही टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर मान ले कि ऐसा कुछ हुआ है तो पब्लिक कहेगी अरे तुम तो एटमी ताकत हो, क्या कर रहे हो, बदला लो। और वो इस स्थिति में है नहीं कि ईरान को डायरेक्टली चैलेंज करे। और अगर नहीं मानेगा तो उसके पास एक हेडरूम है कि ईरान ने कुछ ऑफिशियली कहा नहीं है, तो पाकिस्तान भी बोलेगा देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सब झूठ है, झूठ है। और यही शायद आपको मोस्ट लाइकली सुनने भी मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर खून के घूंट वो जरूर पी रहा है इस वक्त। यहां पर दोस्तों बता देता हूं, जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें पाकिस्तान जो भाड़े का टट्टू बन रहा है, उसमें उसका नुकसान हो रहा है, वो भी ये बात समझ रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है ईरान के साथ ऑलरेडी उसकी बात हो चुकी होगी, क्योंकि इस प्रकार की चीजें हो रही है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन आने वाला है, ईरानियन प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो ईरान ने इस प्रकार का अगर एक्टिविटी को अंजाम दिया है तो ऑलरेडी पाकिस्तान से बातचीत हो गई होगी कि भाई हम घुसेंगे, मारेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तुम भी कुछ मत बोलना। और पाकिस्तान भी कहा ठीक है, एटलीस्ट जो अमेरिकन प्रॉक्सी वॉर में वो पिस रहा है उसके लिए भी एक कह देगा कि भाई देखो वो घुस के मार दिए, मैं क्या करूं। तो इस तरीके से वो भी एक फेस सेवर करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान मोस्ट लाइकली एक ब्लाइंड आई है ना, इसको इग्नोर कर देगा। थोड़ी देर में शायद एक प्रेस ब्रीफिंग भी आ जाएगी जिसमें वो कहेंगे ना जी ये सब कुछ नहीं हुआ है, सब फेक है, फेक है, बेकार की बातें हैं, है ना, कौआ मरा पेड़ गिरे, यही सारी बातें जो वो हमेशा से करता आया है वही करेगा। तो मोस्ट लाइकली यही होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूं अभी ये देखिए न्यूज, और भी कुछ होगा इसमें तो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना ही इसमें डेटा आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य करें, बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं, ये हमारा क्यूआर कोड है यूपीआई का। इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। और एक वीडियो देख रही होगी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अवश्य शेयर करें।